हेलो क्लास। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले साल ये 5 नंबर में पूछा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट इस वीडियो में। तो बच्चों 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको इलेबोरेट करने के लिए दे देगा। हालांकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और प्रॉब्लम ये है बच्चों कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे ये नहीं पता। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सर टॉपिक तो पता है बट उससे हम इलेबोरेट कैसे करें। बच्चों केमिस्ट्री की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बॉटनी और जूलॉजी की तरह इसमें काम नहीं करना है। क्योंकि आप ये सोचें कि आप एग्जामर को लपेट रहे हैं, और क्योंकि लपेटने के लिए भी कंटेंट होना चाहिए, आपको पास नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। और दिक्कत यह है ना बच्चों कि आप केमिस्ट्री में अगर आप टॉपिक टू द पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, तो नंबर आपको मिले। क्योंकि केमिस्ट्री की खूबसूरती है बच्चों कि आप लिखते हैं रिएक्शंस, आपको एग्जामिनर बिल्कुल नहीं देखेगा कि आपने रिएक्शन को कैसा इलेबोरेट किया। उसने रिएक्शन देगा, रिएक्शन बिल्कुल सही है, उसको आपको पूरा नंबर दे देगा। तो बच्चों आपको नंबर पाना है तो आपको बिल्कुल ऐसे चलना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप नॉलेज जानना चाहते हैं या फिर आपको ऐसा तो है नहीं कि आपने यूपीएससी पेपर देना है आज, फ्यूचर में देना होगा बट अभी तो नहीं देना ना आपको, तो आपको उस तरीके से इलेबोरेट नहीं करना है। हाँ, आइए समझते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, ठीक है, और जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसको। तो हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम जाने से पहले सबसे मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ चले गए, ये तो ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो टॉपिक इसलिए चल रहा है इसमें क्योंकि आपको समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने सबने देखा है द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का सारा खेला है यहाँ पे। कैसे, आइए देखते हैं। तो वैसे मान लीजिए हम ये जितने भी आपने डिफेक्ट पढ़े, इफेक्ट पढ़े, इफेक्ट पर जितने पढ़ेंगे तो वो होते क्या है, कैसे आए, कहाँ से आए। तो बच्चों हम जानते हैं कि जितने भी डिफेक्ट हैं, आपने जीओसी के कवर होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इन सभी को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसकी वजह से जितने इफेक्ट होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या तो बॉन्ड्स के थ्रू हो रहा है या फिर स्पेस के थ्रू हो रहा है। तो दो तरीके से इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो इसी में जो बॉन्ड के थ्रू इफेक्ट हमारा जनरेट होता है उसमें इंडक्टिव आता है, मेसोमेरिक आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। तो वो चीज हम नहीं कवर करने वाले क्योंकि हमारे काम की नहीं है। और फील्ड इफेक्ट कहाँ से आता है बच्चों, तो वो थ्रू स्पेस के थ्रू आता है, ठीक है, उसको हम फील्ड इफेक्ट करते हैं। फील्ड इफेक्ट हम देखेंगे, उसके पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है। देखो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट कभी पाई बॉन्ड में नहीं होगा। पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट कभी पाई बॉन्ड में नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड में होता है। और कैसे, किस तरह के सिग्मा बॉन्ड में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन क्लोरीन। आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ये इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड में देखने को मिल रहा है। किस तरह का इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। ये टॉपिक्स आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए हमें लिखना हो कि इसका सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मान लीजिए पूछता है तो लिखेंगे बच्चों, when a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the bonding electron are unequally shared and the electron density is more towards that atom of the bond। मतलब क्या हो सर, हम इसे तो लिख के चले आएंगे और हमें जानना है इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब जानने के लिए जैसे मान लेते हैं कि इसको बच्चों, अब इसको समझने के लिए एक और टॉपिक समझना पड़ेगा। क्या, तो पोलर और नॉन पोलर। इसमें आपने बोर्ड देखा होगा पोलर नॉन पोलर का, ठीक है। तो पोलैरिटी कैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को दे रहा है, दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फिर डोनेट कर रहा है, तो पोलैरिटी का खेला हो रहा है। तो पोलर और नॉन पोलर होता क्या है, पहली बात तो ये बचपन से पढ़ते आ रहा है केमिस्ट्री, पोलर नॉन पोलर होता क्या है, तो उसको देखेंगे। तो हम ये देखेंगे बच्चों, हमने ये पाया कि सर अगर दो कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से और सेम एटम है, या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी। तो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो वो बॉन्ड कौन से हो गए, पोलर हो गया। और अगर मान लीजिए CCl बॉन्ड ले लिया, तो हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद से। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या होगा, ये नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक। तो खेल सारा हमारा शुरू हो गया किससे, नॉन पोलर से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम, अभी हमने देखा कि कार्बन से, अब मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो ये इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो बच्चों क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसी को तो इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं जी। जैसे हम देखते हैं, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अनइक्वली शेयर्ड एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स दैट एटम ऑफ द बॉन्ड। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव उसकी तरफ क्या होगा, उसकी तरफ वो बॉन्ड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ज्यादा तरफ। ठीक है, इसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हम क्या कहेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कार्बन कोई है, कार्बन का मान लीजिए आप चेन लेते हैं, हालांकि 4 कार्बन के बाद से इंडक्टिव इफेक्ट कोई भी हो उसको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि उतनी दूर तक इंडक्टिव इफेक्ट जा ही नहीं सकता है, और 3 कार्बन तक मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जाता है। ठीक, देखते हैं आगे कि अगर मान लीजिए हमारा कोई कार्बन का चेन है और किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऐसे तमाम सारे ग्रुप हैं। तो अगर तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें जो पोलैरिटी होगी किधर की तरफ होगी, पोलैरिटी किधर की तरफ होगी, ग्रुप की तरफ होगी। जो भी क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमारी पोलैरिटी किधर है, पोलैरिटी अगर ग्रुप की साइड में है, अगर पोलैरिटी ग्रुप के साइड में है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरा इफेक्ट कैसा होगा, दूसरा इफेक्ट हो गया प्लस आई इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, अगर कार्बन की चेन है, ब्रांच चेन है या फिर कैसी भी चेन है, अगर वो चेन है और उसमें अब क्या कर रहा है, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं समझना सर। यहां क्या कर रहा था, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कार्बन की चेन जो है इधर वो उधर से डोनेट अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो जब खींचेगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से उनकी कम होगी। तो कम होगी तो उसमें कौन कौन से ग्रुप आ गए, हम एल्किल ग्रुप देख रहे हैं जो कि ब्रांच फॉर्म में है। ठीक, या फिर अगर उसकी ब्रांचिंग अगर एक घटा दी जाए, कम कर दिया, CH3 कर दिया जाए, या फिर CH3 इथेन की बात कर रहे हैं, मगर मीथेन की बात कर रहे हैं, इथाइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप की। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर अट्रैक्ट किया प्लस आई, डोनेट किया माइनस आई, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर। तो इसका मेनली इसमें हम ये कैसे याद रखेंगे किधर क्या होता है। और बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि अरेंज करने के लिए बता दीजिए सर कि कैसे अरेंज होगा। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट में पहले नाइट्रो ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर हाइड्रोजन के एटम्स आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा मैंने 2 बार लिखा है, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद से हाइड्राइड OCH3 C6H5 का ग्रुप। उसके बाद से हाइड्रोजन, हम बच्चों हाइड्रोजन को यहाँ बीच में रखेंगे, क्यों रखेंगे, हाइड्रोजन हम जो इस बीच में इसलिए रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को हम 0 इफेक्ट मानते हैं। ठीक है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक, तो माइनस आई इफेक्ट इधर हो गया, प्लस आई इफेक्ट इधर हो गया। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम कवर कर रहे हैं तो उसके क्या होगा, लास्ट में हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। ऐसे ही प्लस आई इफेक्ट में इधर कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स इधर हैं, फिर इथाइल, मिथाइल। तो बच्चों ब्रांच्ड, जितनी ब्रांच्ड होंगी कार्बन की चेन उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उससे कम ब्रांच है तो उससे कम होगा, उससे कम ब्रांच है उससे कम होगा। मिथाइल सबसे लास्ट में आएगा, और इसके बीच में सबसे आगे कहाँ हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन बीच में है, इधर माइनस आई इधर प्लस आई, इसके रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सर अब फील्ड इफेक्ट बता दीजिए। तो फील्ड इफेक्ट बता देते हैं, बिल्कुल बताएंगे। तो इसको पहले मैं कवर क्लीन करूँ थोड़ा इधर ऊपर का। तो बच्चों हमने देखा कि फील्ड इंडक्टिव इफेक्ट तो समझ आ गया। सर फील्ड इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों आप लोग कुछ पॉइंट याद कर रहे हैं। परमानेंट इफेक्ट, इसके यूज कहाँ होते हैं, मैकेनिज्म में यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब हम लोग जब भी जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके मैकेनिज्म में इसका यूज होगा। और कहाँ यूज होगा, ऐसे यूज होते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे आप लोग इतना तो खुद कर लेंगे कहाँ यूज होगा। मेनली रिएक्शंस में यूज होते हैं, पोलैरिटी जानने के लिए यूज होती है। मेसोमेरिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का आपको यूज समझ आएगा। ठीक, तो ये सारी काफी सारी यूजेज हैं। अब हम देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट क्या होता है। फील्ड इफेक्ट बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो फील्ड इफेक्ट कहाँ से आया, थ्रू स्पेस आया। इसमें बॉन्डिंग का कोई खेल नहीं होगा,
जो थ्रू स्पेस आ रहा है इसका मतलब क्या है सर? जैसे मान लीजिए बच्चों, हम इंडक्टिव इफेक्ट में देख रहे थे कि कार्बन कार्बन मान लीजिए 2 ग्रुप हैं, ठीक, पोलर बॉन्ड कंपाउंड्स हैं ये, आप सभी हमने बताया आपको, और ये किससे जुड़ रहा है? नॉन पोलर कंपाउंड से जुड़ रहा है। तो किससे जुड़ रहा है? बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, किसका किसका एग्जाम्पल बताइए आप लोग? पोलर कंपाउंड का लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रोमीन, ब्रोमीन मान लेते हैं, ठीक, पोलर कंपाउंड है, और ऑक्स है, इसको मान लेते हैं वाटर कंपाउंड ले लेते हैं। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है तो निगेटिव होगा ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पोलैरिटी यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा बताइए? पोलर कंपाउंड है, दोनों पे या तो पॉजिटिव होगा, फिर दोनों पे निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा इन दोनों कंपाउंड के बीच में। ये हमारा पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक रास्ता है सब उससे जाने का, रोड से जाने का, और एक रास्ता एरोप्लेन से होकर जाने का। तो जो रोड का रास्ता है वो किसका है? इंडक्टिव इफेक्ट का है। और फील्ड इफेक्ट का रास्ता कौन सा है? तो फील्ड में है ऊपर आकाश, नीचे पाताल, जिधर से जाए मेरा मन। ठीक है, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन अगर मान लीजिए इससे अगर इफेक्ट जनरेट करता है किस पर? ब्रोमीन के कंपाउंड, एक पहले कंपाउंड पे, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, ज्यादा नहीं ज्यादा है? बिल्कुल सर ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपना ये माइनस चार्ज इस पर इंड्यूस करता है तो ये थोड़ा कम, इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी। और अगर ये दोनों बराबर थे, अगर मैं मान लीजिए कि आपके पास 4 लड्डू है, मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, उसके पास 2 लड्डू है। तो अगर आपने मुझे 1 लड्डू दे दिया तो मेरे पास 2 लड्डू अपने आते मुझे दे दिया, तो मेरे पास 4 हो गए, इसके पास 2 है। तो मैं क्या करूंगा? अपना जो है वो दूसरे की तरफ ढकेलूंगा, तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो अपना इफेक्ट है वो माइनस जो पोलैरिटी है, इसकी निगेटिव हुई पॉजिटिव से, मान लेते हैं हमारे दोनों पॉजिटिव था पहले, ठीक है, मगर जब इसने दिया तो ये निगेटिव हो गया, ठीक, और जब ये अपना इफेक्ट इस पर डालेगा तो ये भी थोड़ा निगेटिव होगा। तो इसी को बच्चों फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है? मतलब क्या है? इफेक्ट जनरेटेड ड्यू थ्रू बॉन्ड्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इफेक्ट जनरेटेड थ्रू स्पेस इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट। इसका एग्जांपल आप ऐसा दे देंगे ऑक्सीजन और ब्रोमीन का। अब जानेंगे कि लिखना कैसे एग्जाम में। जैसे मान लीजिए पूछा आपने द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट, तो आप पहले एक चार्ट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मैंने जैसे बनाया था, फील्ड दिखाएंगे इधर, फील्ड इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे इधर, फील्ड इफेक्ट दिखाएंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का आप डिराइव करेंगे। फिर उसके एग्जांपल्स नहीं देंगे आप, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एग्जांपल्स तो इसमें आ जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए आपने इंडक्टिव फील्ड लिखा, इसका एक एग्जांपल इधर दे देंगे, एग्जांपल इधर दे देंगे, माइनस आई होता है, प्लस आई होता है, इसके एग्जांपल्स ये दे देंगे। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद से फील्ड इफेक्ट पे जाएंगे, फील्ड इफेक्ट में लिखेंगे थ्रू स्पेस, उसको जनरेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो जिधर ज्यादा होगी उधर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टू उसकी तरफ टू पोलैरिटी ज्यादा बढ़ेगी उधर, अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो जैसे हमारे इधर ब्रोमीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी आ जाए तो इसका क्या हो रहा है? इसमें बढ़ रहा है पोलैरिटी, पोलैरिटी जैसे बढ़ेगा तो स्पेस के थ्रू बढ़ रहा है, और स्पेस के थ्रू बढ़ता है तो इसका मतलब इसी को फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आप ये दिखा देंगे, ठीक, और इससे कंपेयर कर देंगे। किससे? इस चीज से आप कंपेयर कर देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से उसको फील्ड इफेक्ट को कर देंगे। तो बच्चों अगर आप इतना केवल लिख के आते ना तो 10 में से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 5 नंबर में तो 5 में से 4 नंबर कहीं नहीं गए, फुल के फुल नंबर मिलते हैं केमिस्ट्री में। आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पर्टिकुलर फिट होने चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए भी इतना ही। इसके बाद इस यूनिट में 2-3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो मैं आने वाले सेशन में कवर करूंगा, और ऐसे ही ये चीजें चलती रहेंगी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बच्चों हमने टारगेट ग्रुप ने एक आपके लिए इस वीडियोस के ग्रुप बनाए हैं, जो भी बच्चे बीएससी के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करिए और प्रिपरेशन आपकी तगड़ी हो जाएगी। तो आइए फोड़ के आते हैं बिल्कुल भी हमारे साथ। तो थैंक यू बच्चों, आगे जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बहुत ही इजी वे में कवर करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे हम बिल्कुल। ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा, आपने वो वीडियो खोला और आपने देखा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये नहीं कि आपको जो आ रहा है उसके भी वीडियोस आप देख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।